आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल से आप रियलिस्टिक हेयर की ड्राइंग कर सकते हैं। वैसे तो चारकोल की 3 पेंसिल आती है, सॉफ्ट, हार्ड एंड मीडियम, लेकिन हम रियलिस्टिक हेयर की ड्राइंग करने के लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चारकोल होता है वो अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाता है शीट के अंदर एंड हमें जो डार्कनेस चाहिए वो काफ़ी ईज़िली फर्स्ट लेयर के अंदर ही दे देता है। सबसे पहले तो हमें चारकोल से हेयर की ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले अपनी पेंसिल को बिल्कुल शार्प कर लेना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पेंसिल शार्प रहेगी उतनी ही अच्छे से हम हेयर के एक-एक स्ट्रोक को ड्रॉ कर पाएँगे। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपके वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ जो कि कुछ आर्टिस्ट के दिमाग में होते हैं, जिन लोगों को लगता है कि हमें रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव चारकोल पेंसिल की या फिर किसी भी ग्रेफाइट पेंसिल की ज़रूरत है या फिर किसी एक्सपेंसिव शीट की या अलग मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि हमें ऐसी चीज़ की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल चीपेस्ट चारकोल पेंसिल या फिर चीपेस्ट शीट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड भाई ये ड्राइंग मैं पूरी कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ड्रॉ करने वाला हूँ एंड इसके अंदर मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल के अलावा कुछ 1-2 मटेरियल का यूज़ करूँगा जो आपके पास ऑलरेडी ईज़िली मिल जाएँगे। कोई एक्सपेंसिव मटेरियल का हम इसमें यूज़ नहीं करने वाले हैं। जल्दी से मैं साइड के अंदर अपना रेफरेंस चला देता हूँ एंड उस रेफरेंस को ऑब्ज़र्व करते हैं आपको अच्छे से देखना है कि मैं किस तरीके से कौन से एरिया पे जहाँ डार्क एरियाज़ है वहाँ किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ एंड जहाँ-जहाँ पे हाइलाइट्स एंड लाइट एरिया है वहाँ किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको अच्छे से पूरी मेरी ड्राइंग को ऑब्ज़र्व करना है एंड आप जितना ज़्यादा अच्छे से इसको ऑब्ज़र्व करेंगे उतने ही अच्छे एंड रियलिस्टिक हेयर की ड्राइंग आप कर पाएँगे। एंड आप देख सकते हैं किस तरीके से जैसे रेफरेंस के अंदर डार्क टू लाइट एरिया की तरफ हेयर की ग्रोथ है, उसी तरीके से मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ एंड ऊपर की तरफ जो डार्क एरिया है उसको डार्क करते हुए बीच में लाइट छोड़ के एंड फिर से नीचे की ओर डार्क एरिया कर रहा हूँ, क्योंकि बीच के अंदर हमारे हेयर के हाइलाइट्स होने वाले हैं। एंड हेयर की ड्राइंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हाइलाइट्स का ही होता है, क्योंकि जितने अच्छे से हम हेयर के हाइलाइट्स ऐड करेंगे उतनी ही अच्छे से हमारी हेयर की ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगी। एंड उसके साथ साथ में हमें क्लोज क्लोज स्ट्रोक लगाने हैं एंड एक एक हेयर के स्ट्रोक को हमें पेंसिल शार्प करके लगाना है, जिससे कि जो एक एक हेयर है उसको हम अच्छे से शो कर सकें एंड काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से ये ड्रॉ हो सके। एंड मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जितने भी आपके जो डाउट्स है चारकोल पेंसिल को लेके एंड चारकोल पेंसिल से लेके हेयर ड्राइंग के अंदर जो भी आपके डाउट है वो सारे इस वीडियो के एंड में क्लियर हो जाएंगे। एंड बीच के एक भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि बीच के अंदर ऐसी ऐसी टिप्स मैं बताऊंगा जो कि अगर आप बिगिनर हो या फिर प्रोफेशनल हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। एंड काफ़ी सारे जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने छोटे स्मॉल आर्टिस्ट के दिमाग में एक डाउट डाल रखा है कि चारकोल को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन मेरी नज़र से देखा जाए तो चारकोल को हैंडल करना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं चारकोल से कितनी अच्छे से इनके हेयर की ड्राइंग कर रहा हूँ एंड ये पूरा चारकोल पेंसिल है, इसके अंदर मैं ग्रेफाइट का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कुछ-कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे चारकोल का यूज़ नहीं हो सकता, तो वहाँ पर हम ग्रेफाइट का यूज़ करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट 90% में ये पूरी हेयर की ड्राइंग जो है चारकोल पेंसिल से ड्रॉ करने वाला हूँ एंड भाई आप देखना चारकोल को हैंडल करना कितना ईज़ी है, बिल्कुल भी हार्ड काम नहीं है। अब इसके बाद में जो साइड के जो हेयर है, जो छोटे-छोटे हेयर्स है, जो हम ये लाइट टू डार्क एरिया के अंदर हेयर की हमारी कटिंग होती है, उसके अंदर लाइट से डार्क की ओर हमारे हेयर की ग्रोथ होती है। तो हमें पेंसिल को बिल्कुल शार्प करके जो साइड के जो छोटे-छोटे हेयर है, उनको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली बिल्कुल लाइट हैंड के साथ में ड्रॉ करना है। वहाँ पर प्रेशर हमें बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, वरना जो वो हेयर है, वो अलग से दिखेंगे एंड हम उसको अच्छे से रियलिस्टिक ड्रॉ नहीं कर पाएँगे। तो फाइनली कुछ इस तरीके से हमने इसके फर्स्ट लेयर अप्लाई कर लिए। अब इसके बाद में हम इसके ऊपर ब्लेंडिंग करने वाले हैं, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मेकअप ब्रश का। वैसे मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट ब्लेंडिंग के लिए टूल मेकअप ब्रश ही है, लेकिन आप चाहे तो इसके अंदर ब्लेंडिंग स्टम्प्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेकअप ब्रश ज़्यादा महँगे नहीं आते हैं, तो आप मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। मेकअप ब्रश से काफ़ी नेक्स्ट लेवल का आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा एंड इससे जो चारकोल की डार्कनेस है वो रहती है, ये कम नहीं होती है। अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करेंगे तो चारकोल की डार्कनेस थोड़ी-सी कम हो जाती है। आपको मेकअप ब्रश का काफ़ी केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि जहाँ-जहाँ पे हमें चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है वहीं पे हमें मेकअप ब्रश अप्लाई करना है, बाहर के एरिया पे नहीं करना है, वरना चारकोल पूरा फैल जाएगा एंड जो पीछे का बैकग्राउंड है वो काफ़ी पैची सा टेक्सचर उसमें आ जाएगा। वो बैकग्राउंड हमें पूरा वाइट रखना है, तभी ये स्केच जो है काफ़ी अच्छी लगेगी। तो फर्स्टली हम उस वाले हार्ड मेकअप ब्रश का अप्लाई करने के बाद में एक बार इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमें बिल्कुल लाइट शेडिंग चाहिए, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो ज़्यादा चारकोल हो यहाँ पे लगे नहीं एंड जो हमें लाइट शेडिंग चाहिए वो काफ़ी ईज़ी वे में हम उसको अचीव कर सकें।
एंड आप देख सकते हैं सॉफ्ट मेकअप ब्रश की हेल्प से हमने यहाँ पे बिल्कुल लाइट शेडिंग को कवर कर लिया है एंड यहाँ पे हमें ग्रेफाइट की यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो हेयर का जो थोड़ा बहुत चारकोल पाउडर बना था उससे ही हमने इसकी लाइट शेडिंग को कवर कर लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर हेयर के जैसे कुछ डॉट डॉट से हैं तो उन डॉट डॉट का हम चारकोल पेंसिल से नहीं बल्कि ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे एंड वो भी एचबी की ग्रेफाइट पेंसिल, ताकि हम बिल्कुल लाइट एंड नहीं दिखने वाले हेयर को भी अच्छे से ड्रॉ कर सके। जल्दी-जल्दी से कुछ हेयर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ इसमें हाइलाइट्स ऐड करेंगे। सो पेंसिल को हमें बिल्कुल शार्प रखना है एंड एक-एक हेयर के स्ट्रोक को रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हुए बिल्कुल सही पोजीशन पे ड्रॉ करना है। एंड भाई हमें टैप-टैप करके इसके अंदर डॉट भी लगाने हैं, जो कि रेफरेंस के अंदर आप देख सकते हो, इसमें क्लियरली दिख रहे हैं। तो बिल्कुल टैप-टैप करके हमें एक-एक हेयर को ड्रॉ करना है एंड जो ये टैप-टैप वाले हेयर है वो कुछ कटिंग करने के बाद में हमें स्किन के अंदर दिखते हैं। आपने देखा होगा किसी की हेयर कटिंग के अंदर। तो जल्दी-जल्दी से हम इन हेयर को ड्रॉ कर लेते हैं एंड भाई ग्रेफ़ाइट के बीच में यानी कि चारकोल के बीच में भी अगर आपको कुछ हेयर ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़े तो आप ग्रेफ़ाइट से ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि लाइट हेयर होते हैं, जो कि दिखते नहीं हैं, बहुत कम से दिखते हैं, तो हम इनसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड भाई इसके बाद में कुछ-कुछ एरिया अगर को हमें कुछ ज़्यादा ही ब्लैंक लग रहा है तो वहाँ पर हम फिर से एक बार चारकोल पेंसिल का अप्लाई कर सकते हैं एंड जो कुछ एरियाज़ है उनके हाइलाइट हम इरेज़र क्ले की हेल्प से करेंगे एंड कुछ एरिया के हाइलाइट डोम्स इरेज़र पेन की हेल्प से एंड कुछ-कुछ एरियाज़ के हाइलाइट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं टॉम्बो मोनो जेड इरेज़र। सो हेयर के ऊपर की तरफ एक-एक अलग से जो हेयर ड्रॉ होते हैं हमें दिख रहे हैं, उनको भी हम पेंसिल को शार्प करके इजीली बाहर की साइड में ड्रॉ कर लेंगे, जैसे आप देख सकते हैं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा करने से जो ब्लैंक एरिया रह गए हैं, जहाँ-जहाँ पे हमने अच्छे से चारकोल को फिल नहीं करा है, वो सारा चारकोल फिल हो जाएगा। अब इसके बाद में हम इरेज़र क्ले की हेल्प से जो साइड के अंदर जहाँ पे आप देख सकते हैं हाइलाइट थोड़े से मोटे-मोटे से हैं, तो उन हाइलाइट्स को हम इरेज़र क्ले की हेल्प से ड्रॉ करने वाले हैं। तो जल्दी-जल्दी से इरेज़र क्ले की हेल्प से कुछ-कुछ हाइलाइट्स ऐड करने थे। अब इसके बाद में जो हेयर के जो मेन हाइलाइट्स है उनको हम ऐड करेंगे डोम्स के इरेज़र पेन की हेल्प से, क्योंकि इरेज़र पेन का जो इरेज़र है वो थोड़ा मोटा होता है लेकिन काफ़ी ईज़ी वे में अच्छे से इसको हाइलाइट्स ऐड कर देता है। तो भाई इससे हाइलाइट ऐड करते टाइम भी हमें उसी बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो इरेज़र है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, ताकि एक-एक हेयर के अंदर हम अच्छे से हाइलाइट दे सकें। तो भाई फाइनली हाइट्स के अंदर हाइलाइट देने के बाद में हमारी ड्राइंग कुछ इस तरीके की लग रही है एंड साइड के अंदर जो एक-एक हेयर अलग से निकल रहे हैं उनको हम एचबी की जो ग्रेफाइट पेंसिल है उससे ड्रॉ कर लेंगे। तो भाई फाइनली आपको हेयर की ड्राइंग कैसी लगी है? काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है ड्राइंग ये, कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। एंड भाई वीडियो हेल्पफुल रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग ट्यूटोरियल के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।